हेलो टू ऑल ऑफ यू। कल तुम्हारा बताया था ड्रिफ्ट करंट, अब बताते हैं डिफ्यूज़न करंट। डिफ्यूज़न करंट क्या होती है आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफ्यूज़न करंट, जब किसी सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है तो ये चार्ज कैरियर्स हायर कंसंट्रेशन वाले पार्ट से लोअर कंसंट्रेशन वाले पार्ट में मूव करने लगते हैं, तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। और इस टाइम प्रोड्यूस्ड करंट डिफ्यूज़न करंट कहलाती है। ये जो डिफ्यूज़न करंट होती है 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? नंबर 1, द मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर, द मटेरियल of semiconductor. Number 2, the type of charge carriers. Also the doping of p-n junction. Number 3, carrier concentration grading. The diffusion current density due to the electrons is given as, तो ये क्या हो जाएगी, Jn is directly proportional to minus E minus dn over dx, ठीक है। माइनस ई इंटू माइनस जी एन अपॉन डी एक्स, डैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एन बराबर ई न्यू एन डी एन अपॉन डी एक्स। यहाँ न्यू एन क्या है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट। एंड डी एन अपॉन डी एक्स को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर होल्स इज गिवन एज, होल्स के लिए क्या हो जाएगी, जेपी बराबर ई न्यू पी माइनस डी पी अपॉन डी एक्स, डैट इज जी पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई न्यू पी डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर न्यू पी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, ठीक है, ये होल्स के लिए हो जाएगा। एंड डी पी अपॉन डी एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, बट किसके लिए, होल्स के लिए, यहाँ होल की बात हो रही है। तो न्यू पी यहाँ पर क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, एंड डी पी अपॉन डी एक्स है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल्स। ठीक, अब हम निकालेंगे टोटल करंट डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन, जो हो जाएगी जे एन प्लस जी पी, इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट डेंसिटी और होल्स के कारण करंट डेंसिटी, इन दोनों का सम होगी, ठीक है, टोटल करंट डेंसिटी। तो जी, जिसको हमने J2 लिख लिया, ठीक है, J2 यहाँ पर क्या है, टोटल करंट डेंसिटी, क्या है, J2 बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट डेंसिटी प्लस होल्स के कारण करंट डेंसिटी, जे एन प्लस जी पी, और जे एन की वैल्यू भी निकाली है तथा जी पी की भी क्या है,
इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ये हो जाएगा यूजिंग 1 and 2, तो J2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी ई न्यू एन डी एन अपॉन डी एक्स प्लस माइनस ई न्यू पी डी पी अपॉन डी एक्स। G2 बराबर आ जाएगा ई कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा न्यू एन डी एन ओवर डी एक्स माइनस न्यू पी डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन ले लो सी। ठीक है, कुछ भी ले लो, हमने सी लिख लिया इसे। ये जो इक्वेशन सी है इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। ठीक है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी के लिए क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नाउ द टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू बोथ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन इज। ठीक है, अब हम टोटल करंट डेंसिटी निकालेंगे। नाउ द टोटल करंट डेंसिटी किसके कारण, ड्यू टू बोथ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन इज, दोनों के कारण ले रहा है। ठीक है, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन दोनों के कारण क्या हो जाएगी, J बराबर J1 प्लस J2। देखो J1 हमने कल निकाला था, क्या था, J1 की वैल्यू थी ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन V तो J की वैल्यू हो जाएगी ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच प्लस G2 की वैल्यू आज निकली है, क्या है, ये है ई न्यू एन डी एन अपॉन डी एक्स माइनस न्यू पी डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यूजिंग V एंड C। तो ये वैल्यू निकल कर आ गई, तो J की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ई कैपिटल ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच प्लस न्यू एन डी एन ओवर डी एक्स माइनस न्यू पी डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द करंट डेंसिटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर ड्यू टू ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। तो ये क्या गया, दिस इज द रिक्वायर्ड expression for the current density of a semiconductor due to drift and diffusion current। ठीक है, तो ये तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है।